हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 10 डॉक्टर मनोहर मैथ में एक्सरसाइज 7A में क्वेश्चन नंबर 6 से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, सिद्ध कीजिए कि बिंदु 2 - 2 8 4 5 7 -1 +1 एक आयत के शीर्ष हैं। ये एक आयत के शीर्ष, तो देखिए आयत में क्या होता है, आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और दो भुजाएं एक एक माप की होंगी। ये एक बड़ी हो, ये दो बड़ी होंगी और दो ये छोटी होंगी, लेकिन दो भुजाएं बराबर बराबर होंगी। तो अगर कहीं दो ये भुजा इसके बराबर आ जाए, ये भुजा इसके बराबर आ जाए, तो हम कह देंगे आयत है? नहीं, हम आयत नहीं कहेंगे, क्योंकि ऐसा तो समांतर चतुर्भुज में भी होता है। समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। समांतर चतुर्भुज और आयत में अंतर होना चाहिए। अंतर ये है कि हम इसके विकर्ण निकालेंगे और विकर्ण भी बराबर होने चाहिए। अगर विकर्ण भी बराबर है और आमने सामने की भुजाएं भी बराबर हैं तो हम कहेंगे कि आयत है। समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं तो बराबर होती हैं लेकिन विकर्ण बराबर नहीं होता है। समांतर चतुर्भुज और आयत में वही सबसे बड़ा अंतर है विकर्ण का, और बाकी सब तो वैसे ही लगेगा दोनों में। तो चलिए देखते हैं इसमें। अब देखिए यहां पर हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी का प्रयोग करेंगे। पहले ए बी निकालेंगे, फिर बी सी निकालेंगे, फिर सी डी निकालेंगे, फिर डी ए निकालेंगे, फिर ए सी और बी डी निकाला जाएगा। तो पहले ए बी के लिए x1 बराबर 2, y1 बराबर -2, x2 बराबर 8 एंड y2 बराबर 4। तो ए बी हो गया। ए बी क्या हो जाएगा, थोड़ा सा हम शार्ट करेंगे क्योंकि क्वेश्चन लंबा है, 6 मान निकालने हैं। तो x2 - x1 यानी कि 8 - 2 प्लस y2 - y1 यानी 4 + 2 हो जाएगा। तो ये हो गया 6 का वर्ग 36, 6 का वर्ग 36 72 यानी कि 6√2। 36 दूना 72 हो जाएगा ना, तो 36 का वर्गमूल तो 6 बाहर 2 अंदर रह जाएगा। BC के लिए B से शुरू करेंगे। x1 बराबर 8, y1 बराबर 4, x2 बराबर 5 एंड y2 बराबर 7। तो BC x2 - x1 5 - 8 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 7 - 4 का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा ये 3 का वर्ग 9, 3 का वर्ग 9 18 है ना, 18 हो जाएगा। तो इसका आ जाएगा 3√2। 18 का मतलब 9 × 2, तो 9 का वर्गमूल तो 3, 2 अंदर रह जाएगा। ए बी निकल गया, बी सी निकल गया। सी डी के लिए सी से शुरू करेंगे ना। x1 5, y1 7, x2 -1, y2 +1। तो सी डी x2 - x1 -1 -5
प्लस y2 माइनस y1 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया -6, तो 36 और प्लस 36 यानी कि 72 6√2 CD। अब AD के लिए ए इसको मान लें, यहाँ से x1 बराबर 2, y1 बराबर -2, x2 बराबर -1 और y2 बराबर +1। तो AD बराबर x2 माइनस x1 यानी कि -1 -2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 1 + 2 हो जाएगा, यानी कि 9 + 9 यानी कि 3√2। ये हो गया। AB BC CD DA तो निकल गया। अब हम निकाल लें AC के लिए A मतलब x1 बराबर 2, y1 बराबर -2, x2 बराबर 5 एंड y2 बराबर 7। तो AC x2 माइनस x1 5 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 7 + 2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? ये तो 9 और ये 9 9 81 मीन्स कितना हो गया? √90। इसको ऐसे ही रहने दें, कोई दिक्कत नहीं है, या अगर चाहे तो 3√10 लिख सकते हैं, रहने दीजिए इसको ऐसे। BD के लिए B का मतलब कि ये इधर से शुरू करें, x1 बराबर 8, y1 बराबर 4, x2 बराबर -1 एंड y2 बराबर +1। तो BD x2 माइनस x1 -1 -8 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 1 - 4 का होल स्क्वायर, यानी कि ये हो गया 81 और ये हो गया 9, कितना हो गया? 90। ठीक है, अब हम कंडीशंस देखें कि क्या क्या है। अब देखिए AB 6√2, CD 6√2 यानी कि हो गया AB बराबर CD, ठीक, BC 3√2 और AD 3√2, BC बराबर AD, ठीक है, ये सही है कंडीशन। और AC √90, BD भी √90, यहाँ पे लिख देंगे AC बराबर BD, अतः आयत होगा, आयत के शीर्ष हैं। ठीक, इतना हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, दर्शाइए कि बिंदु 1 7 4 2 -1 -1 तथा -4 4 एक वर्ग के शीर्ष हैं, एक वर्ग के शीर्ष हैं। तो हल तो हम पिछले क्वेश्चन की तरह करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की तरह। बस इसमें क्या है ना कि चारों भुजाएं बराबर होनी चाहिए, चारों भुजाएं बराबर होनी चाहिए और दोनों विकर्ण आपस में बराबर होने चाहिए। तो चलिए देखते हैं, AB से शुरू करते हैं। AB के लिए x1 1, y1 7, x2 4 और y2 2। तो AB बराबर x2 माइनस x1 यानी 4 - 1
का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 2 माइनस 7 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा √34। बस इतना छोड़ देंगे। BC के लिए B से शुरुआत करेंगे तो x1 बराबर 4, y1 बराबर 2, x2 बराबर -1 एंड y2 बराबर -1। तो BC बराबर x2 माइनस x1 -1 -4 का होल स्क्वायर प्लस -1 -3 y2 माइनस y1 -1 -2 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया 5 का वर्ग 25 प्लस 9 बराबर √34। ठीक है, BC भी हो गया, अभी तक तो सही चल रहा है। CA और CA के लिए करें पहले। CA के लिए C से शुरुआत करेंगे। C x1 y1 A x2 y2। अरे सॉरी CD पहले निकाल लें। AB BC CD फिर DA। अच्छा, CD के लिए x1 बराबर -1 y1 बराबर -1 x2 बराबर -4 एंड y2 बराबर 4। तो CD x2 माइनस x1 यानी कि -4 + 1 और प्लस y2 माइनस y1 4 + 1, ये 3 9 प्लस 25 कितना हो जाएगा 34। DA के लिए D यानी कि x1 बराबर -4 x2 बराबर 4 सॉरी y1 x और x2 बराबर 1 एंड y2 बराबर 7। तो DA क्या हो जाएगा DA बराबर x2 माइनस x1 यानी 1 + 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 7 - 4 का होल स्क्वायर। ये हो गया 25 और ये हो गया 9, ये कितना √34। AB √34 BC √34 CD √34 DA √34। अभी तक हम लोग का ट्रैक एकदम सही जा रहा है। अब बस AC और BD निकाल लें, विकर्ण निकाल लें AC और BD। अगर ये भी बराबर आ जाता तो हमारा काम बन जाता। तो AC के लिए अच्छा देखिए, विकर्ण हम बराबर क्यों दिखा रहे हैं। अगर हम विकर्ण बराबर नहीं दिखाएंगे तो वर्ग और समचतुर्भुज में अंतर नहीं हो पाएगा, क्योंकि समचतुर्भुज की भी चारों भुजाएं समान होती हैं, बराबर होती हैं। बस अंतर क्या होता है, समचतुर्भुज के विकर्ण एक बड़ा एक छोटा होगा, यानी कि दोनों में अंतर होता है, और वर्ग में दोनों विकर्ण बराबर होंगे बस। तो AC के लिए A यानी x1 बराबर 1 y1 बराबर 7 x2 बराबर -1 एंड y2 बराबर भी -1। तो AC बराबर x2 माइनस 1 -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस 1 -7 का होल स्क्वायर। 2 का मतलब 4, 8 का मतलब 64, कितना हो जाएगा √में 68। √ में ही रहने दीजिए। अब निकालने BD के लिए। BD के लिए B से शुरुआत करें तो x1 बराबर 4 y1 बराबर
x2 बराबर -4 एंड y2 बराबर 4। ठीक है, BD बराबर x2 - x1 यानी कि -4 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 4 - 2 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 64 और ये हो जाएगा 4। कितना हो गया? अंडर रूट में 68। सभी काम एकदम सही हो गया। यहाँ पर हमको क्या क्या मिला? AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA। ये सब का मान कितना है? अंडर रूट 34। ठीक, तथा AC बराबर BD बराबर, ठीक है, अतः वर्ग होगा। ठीक है, यही सिद्ध करना था कि क्वेश्चन नंबर 8, 6, 7 से थोड़ा सा अलग है। 8, 9 एक जैसा है। एक त्रिभुज के शीर्ष -5, 6, 3, 0 और 9, 8 है। सिद्ध कीजिए कि यह समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। इसमें क्या क्या करना है? पहले तो हमको यह सिद्ध करना है कि यह समद्विबाहु है। समद्विबाहु का मतलब कि इस त्रिभुज की दो भुजा समान और तीसरी अलग होगी। और फिर समकोण त्रिभुज के लिए हमको क्या करना होगा? बड़ी वाली भुजा का वर्ग दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होना चाहिए। ये हमको दिखाना है इतना। तो चलिए पहले तीनों भुजा निकाल लें, तो फिर उसके बाद सारा काम होगा। AB के लिए AB में A x1 y1 B x2 y2 ले लें। तो A x1 बराबर -5 और y1 बराबर 6, x2 बराबर 3 एंड y2 बराबर 0। तो AB बराबर बीच की दूरी x2 - x1, या माइनस है ना, ये ध्यान दीजिएगा। 3 + 5 हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस 0 - 6 इसका होल स्क्वायर। तो ये हो गया 8, 8, 8 64 प्लस 36 100, इसका वर्गमूल 10। थोड़ा समय शार्ट कर दे रहा हूँ, एक एक स्टेप काट दे रहा हूँ। फिर उसके बाद BC के लिए B x1 y1 C x2 y2। तो B x1 3 y1 0 x2 C का x2 9 एंड y2 8। तो BC बराबर x2 - x1 यानी कि 9 - 6 का होल स्क्वायर, सॉरी 9 - 3, 9 - 3 और 8 - 0 का होल स्क्वायर। 6, 36, 8, 8 64 100 कितना हो जाएगा? ये छोड़िए, एक स्टेप एक्स्ट्रा जा रहा है, 10। अभी तक तो मेरा काम सही जा रहा है। अब इसके बाद CA या AC। CA के लिए C x1 y1 ले लें और A x2 y2 के लिए x1 9 y1 8 x2 -5 y2 6। तो CA बराबर x2 - x1 यानी कि -5 और -9, -5 - 9 का होल स्क्वायर प्लस
6 प्लस क्या 5। अब हम क्या करें ना, मान निकालें पहले। ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 200। AC स्क्वायर कितना हो जाएगा √200 का होल स्क्वायर मीन्स 200। तो यहाँ पर हो गया AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अतः त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। बस यही सिद्ध करना था। क्वेश्चन नंबर 9, जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5 - 2, 6 4 7 - 2 एक समद्विबाहु त्रिभुज हैं। ये है 5 - 2, 6 4 और 7 - 2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो एकदम जैसे पिछला क्वेश्चन नंबर 8 हुआ था ना, उसी तरह से करना है। उसमें बल्कि एक स्टेप ज़्यादा था। समद्विबाहु त्रिभुज सिद्ध करने के बाद भी समकोण त्रिभुज है ये भी दिखाना था। इसमें वो काम नहीं करना है, तो सिर्फ हमको AB BC CA निकालना है। तो AB के लिए A x1 y1 B x2 y2 ले लें। तो x1 बराबर 5, y1 बराबर -2, x2 बराबर 6 एंड y2 बराबर 4। AB ये 1 का स्क्वायर 1 और 4 2 6 36, तो 1 + 36 कितना आ गया ये 37। AB हो गया। BC के लिए x1 y1 और x2 y2 ले लें। x1 6 y1 4 x2 7 एंड y2 -2। तो BC बराबर x2 - x1 यानी कि 7 - 6 प्लस -2 - 4 का होल स्क्वायर। यहाँ तो 1 का स्क्वायर 1 करेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। ये -6 वर्ग करेंगे तो 36, यानी कि अच्छा चलिए ठीक है। अब AC निकाल लेते हैं। AC के लिए क्या हो जाएगा x1 5 y1 -2 x1 y1 AB BC C। हाँ x1 y1 x2 y2 x2 7 एंड y2 बराबर -2। तो AC बराबर 7 - 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 -2 + 2 का होल स्क्वायर। ये तो 2 का वर्ग 4 प्लस 0, तो ये √4 यानी कि 2 आ गया। तो 2 भुजा बराबर है, तीसरा अलग है। AB बराबर BC बराबर √37 एंड AC बराबर 2। अतः त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक नहीं, ये अच्छा जांच करना था। अतः बस।